आपके सामने ये मोबाइल फ़ोन OnePlus 10T है। इस मोबाइल फ़ोन की कीमत $650 या पाकिस्तानी पैसों के अंदर 1,35,000 से 1,40,000 है। लेकिन ये 2 लाख वाले मोबाइल फ़ोन से भी ज़्यादा तेज़ है, इसका प्रोसेसर उससे भी ज़्यादा अच्छा है और ये मोबाइल फ़ोन ज़्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देता है एज़ कम्पेयर टू 2 लाख वाला मोबाइल फ़ोन। OnePlus ने ये मूव कैसे की, किस तरह OnePlus कम पैसों के अंदर ज़्यादा तेज़ मोबाइल फ़ोन दे रहा है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। आपको याद होगा जब मार्केट के अंदर OnePlus एक ऐसी कंपनी बन के आया था जो कि फ्लैगशिप लेवल की स्पेसिफिकेशन के साथ आता था, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन $600, $500, $400, $700 की इस तरह की होती थी। लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे कंपटीशन बिल्ड होता गया, OnePlus भी एक फ्लैगशिप लाइनअप की तरह मार्केट के अंदर एक्ट करने लगा और अब तो इसकी प्राइस तकरीबन $1,000 तक पहुँच चुकी है। लेकिन ऐसा OnePlus ने क्या किया कि $650 वाले मोबाइल फ़ोन के अंदर ज़्यादा तेज़ प्रोसेसर है एज़ कम्पेयर टू $950 या $900 वाला मोबाइल फ़ोन जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तकरीबन 2 लाख के आसपास है, जबकि ये वाला OnePlus 10T $650 के हिसाब से 1,35,000 1,40,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से इसकी कीमत बनती है। तो OnePlus ने कुछ चीज़ें रिकैलिब्रेट की हैं और तकरीबन वही वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है जो OnePlus नया मार्केट के अंदर जब आया था, तो जो फार्मूला इस्तेमाल करता था ताकि लोगों को एक फ्लैगशिप किस्म की स्पेसिफिकेशन मिले लेकिन बहुत ही कम प्राइस के ऊपर मिले। तो अभी हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि OnePlus ने कौन कौन सी मूव की हैं इसकी प्राइस को नीचे लेके आने के लिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि OnePlus Pro जो है, OnePlus 10 Pro, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो 8 Gen 1 का प्रोसेसर लगा है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 8+ Gen 1 का प्रोसेसर लगा है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, गेमिंग परफॉर्मेंस है या फिर वैसे डे टू डे यूजेज है, वो इसके जो बड़ा भाई आप कह सकते हैं OnePlus 10 Pro जो मोबाइल फ़ोन है उससे ज़्यादा अच्छी है। दूसरी बात इस चीज़ के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो OnePlus 10T है इसके अंदर अगर आप स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी और बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 12 GB और 8 GB वाला रैम वाला मोबाइल फ़ोन देखने को मिल जाता है और इसी के साथ आप लोगों को 128 GB 256 GB वाली स्टोरेज ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। ये इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस हैं और आप लोग इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं OnePlus 10T या फिर OnePlus 10 Pro बाय करते वक्त। OnePlus 10 Pro के अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो AMOLED LTPO और दोनों साइड से कर्व डिस्प्ले मिलता है। इस तरह का डिस्प्ले बनाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, दोनों साइड कर्व करनी पड़ती हैं और इसी के साथ साथ आपको LTPO पैनल जो कि एक रिफ्रेश रेट से लेकर 120 रिफ्रेश रेट तक किसी भी एक पैनल किसी भी एक फ्रेम रेट के ऊपर उसको रोका जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल फ्लैट है, वहाँ पर दोनों साइड पर OnePlus 10T के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का कर्व एज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस नीचे आई है। उसके बाद ये एडेप्टिव डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको या तो 60 फ्रेम पर सेकंड वाला डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं या फिर 120 हर्ट्ज पर उसको रोक सकते हैं, दरमियान में आप कहीं पर भी रोक नहीं सकते। LTPO पैनल के अंदर एक खासियत ये होती है कि चाहे आप उसको 1 FPS पे यूज़ करें, चाहे आप उसको 120 FPS पे यूज़ करें, आप उसको अपनी डिमांड के हिसाब से जिस तरह के मोबाइल की डिमांड होती है उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बैटरी कंज्यूम कम करता है क्योंकि वहाँ पर एज लो एज आप 1 FPS तक उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एडेप्टिव डिस्प्ले जो थोड़े से सस्ते होते हैं लेकिन उनका जो डाउन साइड होती है वो आप कह सकते हैं कि वो या तो 60 फ्रेम पर सेकंड तक आप यूज़ कर सकते हैं या 120 हर्ट्ज पे यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह से थोड़ी सी बैटरी कंज्यूम ज़्यादा होती है। अगर आप एक स्टिल फोटो भी देख रहे हैं तब भी वो 60 फ्रेम या फिर 120 फ्रेम पर ही काम करेगा। तो पहला कॉस्ट कटिंग मेजरमेंट जो है वो डिस्प्ले के ऊपर आया है। फ्लैट स्क्रीन है, अडेप्टिव पैनल है और जहाँ पर उस तरह का AMOLED LTPO पैनल यूज़ नहीं करना पड़ा जिस तरह OnePlus 10 Pro के अंदर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इसकी डिस्प्ले के अंदर लगाने के अंदर इसकी जो प्राइस है वो कम पड़ी OnePlus को, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट डाउन हुई है। कैमरा एक दूसरी चीज़ है जहाँ पर कॉस्ट कम करने के लिए OnePlus ने कुछ ना कुछ डिसीजन लिए हैं और कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा जो कि दिन के अंदर या फिर अच्छी लाइटिंग कंडीशन के अंदर आप लोग अगर तस्वीरें बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी तस्वीरें बना सकते हैं और OnePlus 10 Pro और OnePlus 10T के अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे सेंसर्स की या फिर दूसरे कैमराज की, तो वहाँ पर OnePlus ने सेम वही फार्मूला यूज़ किया है कि जिस तरह OnePlus फ्लैगशिप किलर के नाम से मार्केट के अंदर आया था और कैमराज को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया था। यहाँ पर आपको जूम लेंस सिरे से मिलता ही नहीं है और दूसरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सिर्फ वाइड एंगल लेंस मिलता है जिसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल रफ है और वहाँ पर आप उसको किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह कैमरा यूज़ करने के अंदर
वन प्लस को काफ़ी कम पैसे खर्च करने पड़े हैं और उन्होंने प्राइस काफ़ी डाउन रखी है। तीसरी बात, यहाँ पर आपको जो थर्ड कैमरा में देखने को मिलता है वो है सिर्फ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। अब मैक्रो कैमरा के अंदर आप लोगों को बिल्कुल छोटी सी वेवलेंथ के, तो बहुत ही ऑब्जेक्ट के पास जाकर आपको बहुत ही मैक्रो शॉट लेने होते हैं। इस तरह के शॉट के अंदर आप लोगों को कम कैमरा या फिर कम पैसों वाला कैमरा लगाकर काम चलाया जा सकता है और वन प्लस ने भी यहाँ पर वन प्लस 10T के अंदर यही किया और यहाँ पर ऐसा कैमरा सेटअप को यूज़ किया है जिसके साथ आप लोग जो है वो सिर्फ मेन कैमरा जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी 2 कैमराज को उसके रिजल्ट कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पर वो कैमराज लगा दिए गए हैं लेकिन आप उनको प्रोजेक्ट के अंदर इतना को खास यूज़ कर नहीं सकते। क्वालिटी कम है, उसके ऊपर पैसा कम खर्च हुआ है जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन की ओवरऑल कीमत कम हुई है। बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर भी वन प्लस 10T के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग मेजरमेंट्स लिए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4800 मिली एम्प आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है और ये बैटरी के अंदर किसी भी किस्म की वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलती। वन प्लस 10 प्रो के अंदर आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग फैसिलिटी भी मिलती है लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर थोड़ी सी कीमत को नीचे रखने के लिए किसी भी किस्म की वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर आप लोगों को चार्जिंग स्पीड्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप लोगों को तकरीबन 125 वाट तक इसकी स्पीड देखने को मिलती है लेकिन बाकी इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या फिर साउथ एशियन कुछ रीजन्स के अंदर और हो सकता है यूके के अंदर भी आप लोगों को 150 वाट तक का फास्ट चार्जर यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। और ये इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड है कि अगर आप लोग 0 से 100% चार्ज करना चाहते हैं ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर मोबाइल फ़ोन का जहाँ पर पड़ा हुआ है, किसी कमरे के अंदर कोई एसी वगैरह चल रहा है या फिर कमरा ठंडा है, सर्दियों का मौसम है, तो यहाँ पर आपको 30 मिनट से भी पहले ऑलमोस्ट 25 मिनट के अंदर 0 to 100 बैटरी फुल चार्ज टाइमिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप थोड़े से गर्म माहौल के अंदर इसको यूज़ करते हैं, थोड़ी सी स्पीड डाउन होती है, 125 वाट तक चार्ज होता है मोबाइल फ़ोन, जिसकी वजह से आप लोग 0 से 100 सिर्फ आधे घंटे के अंदर चार्ज कर सकते हैं, जो कि दूसरे मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस चार्जिंग सिस्टम को ओप्पो का या फिर वीवो का या फिर वन प्लस का सुपर वोक चार्जिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कि ओप्पो या फिर ये सारी कंपनीज जो कि एक ही पेरेंट कंपनी के अंदर आती हैं, ये सारी कंपनीज जो इस तरह की सुपर वोक फास्ट चार्जिंग को यूज़ करती हैं। और वन प्लस 10T के अंदर भी यही तरीका इस्तेमाल किया गया है कि वायर वाली चार्जिंग जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड वाली दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को किसी किस्म की वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलती और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। अलर्ट स्लाइडर के अंदर भी वन प्लस ने कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर 10T के अंदर किसी भी किस्म का आपको कोई भी अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता ही नहीं है। एप्पल की तरह वन प्लस के अंदर भी एक बटन आता था जिसको ऊपर नीचे करने से मोबाइल फ़ोन या फिर साइलेंट हो जाता था या फिर वाइब्रेशन मोड के ऊपर चला जाता या फिर उसका वॉल्यूम ऑन हो जाता था। और ये इतने अच्छे बटन होते थे कि आप लोग देख भी नहीं रहे होते थे मोबाइल फ़ोन को, आपकी जेब में है, पॉकेट में है, कहीं पर भी है, आप हाथ से उंगली से उसको फील करके आपको पता चल जाता था कि साउंड ऑन है या ऑफ है। आप किस मीटिंग के अंदर हैं, आप किसी भी जगह पर ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर मोबाइल फ़ोन की टून बजने का आपको खदशा है, तो आप लोग हाथ से उसको ऑन ऑफ कर सकते थे। लेकिन इस चीज़ को वन प्लस 10T के अंदर से बिल्कुल वैसे ही रिमूव कर दिया गया है। वन प्लस ने इसका रीज़न ये दिया है कि थोड़ी सी जगह बचाने के लिए हमने ये मूव किया ताकि हम लोग थोड़ा सा बैटरी इंक्रीज कर सकें और कुछ एंटीनास वगैरह को सेट कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो यही लगता है कि यहाँ पर पैसों को कम रखने के लिए इस अलर्ट स्लाइडर को मोबाइल फ़ोन से वैसे ही निकाल दिया गया है ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके और वन प्लस कम से कम प्राइस के ऊपर अपना मोबाइल फ़ोन मार्केट के अंदर बेच सके। आप लोग वन प्लस की इस मूव के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए कि वन प्लस ने जो अपना पुराना फार्मूला दोबारा से मार्केट के अंदर लेके आया कि कम प्राइस के ऊपर लोगों को अच्छा मोबाइल फ़ोन दिया जाए, आप इसके हक में हैं या फिर आप इसको किस नज़र से देखते हैं। आप लोग पहले पिन कमेंट के अंदर अपना कमेंट लाजमी छोड़िएगा।